हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपको ये जो डीएलएड की सीरीज है पवन पब्लिकेशन, इसका मैं आधा हल आपको करा दूंगा। और अगर टाइम मिलता है, थोड़ा स्पीड तेज होती है, तो मैं पूरी सीरीज को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, कोई क्वेश्चन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। वीडियो को आप अंत तक देखना। गारंटी है कि अगर आप इस क्लास के सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो ये समझ के चलिए आप एग्ज़ाम को बिल्कुल फोड़ने वाले हैं। तो बिना किसी अलग बात के हम शुरुआत करते हैं टॉपिक की। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिख रहा होगा, क्वेश्चन को पढ़िए और लगाइए। मैं इस बुक से देखकर आपको पढ़ाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 750 को 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 में व्यक्त करना है। देखो टोटल, अगर मैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं तो जो टोटल रुपए हैं वो है 750। इनको बांटना किस में है, 1/5 अनुपात 1 किस में मेरे दोस्त, तो 1/4 और अनुपात 1/3 में व्यक्त करने हैं। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए जहां पर सीधा सीधा रेशियो ना दिया हो, तो रेशियो आप कैसे बनाओगे। इस केस में आपको याद रखना है, जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है, जो हर में लिखा हुआ होता है, इसका आपको एलसीएम ले लेना होता है। 5, 4, 3। अब आप यहाँ पर 5, 4 और 3 इनका एलसीएम लोगे तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी हम कहेंगे इनका एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहोगे इनका एलसीएम 60 आ जाएगा। इन सब का एलसीएम 60 आ जाएगा। इनके एलसीएम से आपको यहाँ पर सब में मल्टीप्लाई करा देना, यानी 60 से यहाँ भी, 60 से यहाँ भी और 60 से यहाँ भी हमें मल्टीप्लाई करा देना। इसको फर्दर सॉल्व करोगे, 5 से जाए पर क्या करो, इसको देखो 12 1 में 12, 12 से 1 बार में हो गया, ये 15 से 1 टाइम्स हो गया और ये 20 से 1 टाइम्स हो गया। अब इसमें एक वेरिएबल ऐड कर लो, कोई भी एक। हमने मान लिया m ऐड कर लिया, m यहाँ पर, m यहाँ पर, m यहाँ पर। अब आपको ये टोटल दिया गया है 7050 की टोटल राशि को बांटना है 7050। इनमें देखो टोटल कितना है, 20, 10, 30, 10, 40 और 7 47। 47m ये किसके बराबर होगा, यही 7050 के क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब यहाँ से m की वैल्यू आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 7050 और इंटू क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 47। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप यहाँ से निकाल सकते हो, ये आएगा 47 एकम 47, 3 50 हो गया, 50 20 70 23 बच गया और ये 5। अब देखो 4 छंग 24, 4 छंग 24 ज़्यादा हो गया ना, 4 पंचे 20, 7 पंचे 35, ये 5 बार में जाएगा, ये 0। यानी जो m की वैल्यू आ गई वो क्या निकल कर आ गई, 150 निकल कर आ गई। अब देखो आप यहाँ से तीनों के हिस्से बता सकते हो, या 12m है तो 12 इंटू भाई 150 कर दोगे तो एक हिस्सा निकल कर आएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 6 12 1 कम 12 6 18, यानी एक हिस्सा हो गया 1800। दूसरा निकालोगे ये है 15m, तो 15 इंटू m की वैल्यू रखोगे 150, 15 15m कितना हो गया भाई, 225 हो गया और ये 0, यानी एक आ गया 2250। तीसरा है 20m, तो 20 इंटू m की वैल्यू रखोगे कितना है, 150, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30 और ये 2 0 लगा लोगे, यानी जो ये हिस्से हैं वो आ गए 3000, 2250 और 1800। जब इनको आप ऐड करोगे, देखो 3 2 5, 5 1 6, 6 ये हो गए और 8 2 10 7 हो गया और ये 50 हो गया, यानी टोटल राशि 7050 को हमने ऐसे बांट दिया है। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक बात ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं और उसको समझते हैं। प्रश्न संख्या 2 आ गया है, जरा आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और लगाइए। थोड़ा सा मैं स्पीड को तेज करके चलूँगा क्योंकि हमको ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं और लगभग हमें कोशिश करनी है कि पूरी सीरीज को हम सॉल्व कर लें, ठीक है ना। आपको वीडियो को जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगी वो रोक कर आपको देखना है। अगला मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता हूँ, ये क्या कह रहा है इसको ज़रा समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1245 रुपये हैं, 3 व्यक्तियों में विभाजित किया जाता है। 10 रुपये, 15 रुपये और 20 रुपये घटाने पर उनका अनुपात जो है वो 3:4:5 हो जाता है, यानी कितना हो जाता है, 3:4:5। आपसे बताना है कि तीनों का हिस्सा क्या होगा। देखो टोटल राशि कितनी है, अगर मैं टोटल राशि बताऊं, टोटल अमाउंट बताऊं तो है 1245। 1245 टोटल
राशि है। अब 3 बंदे हैं, कोई एक ए है, एक बी है, एक सी है। भैया ए में से कितने घटाने की बात कर रहा है, तो 10 घटाने की बात कर रहा, बी में से 15 घटाने की बात कर रहा और सी में से 20 घटाने की बात कर रहा। कह रहा अगर पहले व्यक्ति में से 10 रुपये घटा दिए जाएं, दूसरे व्यक्ति से 15 रुपये घटा दिए जाएं, तीसरे व्यक्ति से 20 रुपये घटा दिए जाएं, देन इनके बाद जो इनका रेशियो आता है, अनुपात आता है, वो अनुपात हो जाता है 3:4:5, 3:4:5। अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, वही आपको लगाना है। इन सबको काउंट करो, 20, 10, 30, 10, 40, 5, 45, यानी अगर इनका आप सम करोगे तो टोटल कितने रुपए आपको घटाने पड़ेंगे, 45 रुपये घटाने पड़ेंगे। रुपए टोटल थे कितने, 1245। अगर आप इसमें से 1245 से इस 45 को घटा दोगे तो एक्चुअल में बांटना कितने रुपए है, तो आप कहोगे सर 1200 रुपये बांटना है। ये जो इसमें 10 रुपये पहले के कम करने थे, 15 रुपये दूसरे के कम करने थे, 20 रुपये तीसरे के कम करने थे, इन सबको मिलाकर आया 45। यानी हम टोटल कह दें 1245 से अगर मैं ये घटाना जो था उस टोटल को घटाऊंगा तो बचे कितने, 1200। यही हमें विभाजित करना है, बस यही हम इस रूप में विभाजित कर देंगे। यहाँ पर हम एक वेरिएबल लगा लेते हैं, m लगा लेते हैं, इन सबको सम करेंगे, 5, 4, 9, 3, 12, ये हो जाएगा 12m और ये किसके बराबर होगा, 1200 के बराबर हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आएगी, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1200 डिवाइडेड बाई 12, यानी अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ कितनी वैल्यू आएगी, m की 100 वैल्यू आ जाएगी, m की 100 वैल्यू होगी। अब 3 लोग थे, एक a था, एक b था, एक c था, तो मैं आपसे पूछूं a का हिस्सा कितना है, b का हिस्सा कितना है, c का हिस्सा कितना है, इन तीनों के हिस्से आपसे मैं पूछूं। आप कहोगे a का हिस्सा था 3m, तो ये हो जाएगा 3 इंटू m की वैल्यू कितनी आई है, 100 आई है, 100 इंटू 3 करोगे तो 300 होगा। b की वैल्यू मैं आपसे पूछूं कितनी थी, तो आप कहोगे 4m की वैल्यू आई 100, तो 400 हो जाएगा। मैं c की वैल्यू पूछूं आपसे कितना आएगा, तो c की कितना है 5m, 5 इंटू करोगे 100 तो ये हो जाएगा 500। यानी टोटल 5, 3, 4, 5, a का 300, b का 400, c का 500। लेकिन आपसे पूछा इनके हिस्से क्या होंगे, a से कितना घटाया था आपने, 10 को घटाया था, तो a को 10 दे दो कि भैया तुम 10 ले लो, तो a के हो जाएंगे 310। b से आपने कितना घटाया था 15, तो इनको 15 दे दो, तो b के कितने हो जाएंगे 415। c को आपने कितने घटाए थे 20, तो c को कह दो अब आप 20 ले लो, तो c के कितने हो जाएंगे 520। अगर आप टोटल करोगे तो ये निकल कर 1245 ही आ जाएगा। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 310, 415, 520, एकदम राइट आंसर। 310, 415, 520 क्या होगा, अपने स्थान पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नोट कर सकते हो, यही हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है ना, क्लियर बात हो गई। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हम थोड़ा जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को क्योंकि इसमें हमें कुछ निकालना ही नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का अनुपात 8:5 है, उनमें से छोटी संख्या 12.5 है, तो बड़ी संख्या आपसे पूछना है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 संख्याओं का अनुपात दिया, कोई 2 नंबर मान लो, सपोज दैट हमने ए बी मान लिया, इनका रेशियो दिया गया है 8:5, 8:5 दिया गया। उसके बाद दिया गया यदि बड़ी संख्या 12.5 है तो छोटी संख्या बताओ। भाई इसमें एक x लगा लो। अब देखो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, भाई बड़ा नंबर 8x है ना, तो 8x किसके बराबर होगा, आप कहोगे 12.5 के बराबर होगा। x की वैल्यू निकालोगे तो 12.5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, यानी पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे, 125/80, 5 से काट दो, 5 से काटोगे ऊपर तो 25 बार में, 5 से नीचे काटोगे तो 16 बार में, यानी x की वैल्यू आ गई 25/16। आपसे पूछा था छोटी संख्या क्या है 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू रख दो 25/16, यानी ये हो जाएगा 25 पंचे 125/16 करोगे तो आप यहाँ पर इसको भाग कर लो। अगर ऐसे ना कर पाओ तो ऐसे आप भाग कर सकते हो। 16 करोगे तो 16 नवैया कितना होता है भाई 144
होता। 16 अट्ठे कितना हो जाता है, तो 8 छंग 48, 8 एकम 8 4 12, 128 नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 छंग 42, 7 एकम 7 4 11, 112, 5 में से 2 जाएगा 3, ये बच गया 1। पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ। अब 8 बार चला जाएगा, 128 हो जाएगा। अब 2 बचा, पॉइंट लगा है, जीरो। ऐसे आप काटोगे तो आंसर आपका कितना आएगा, आंसर आएगा 7.81। इस क्वेश्चन का जवाब है 7.81। क्या है, इस क्वेश्चन का जवाब है। आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आगे भी आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। क्लियर बात हो गई ना, क्लियर बात हो गई भाई। ठीक, ओके। चलिए, अब इसी क्वेश्चन के नीचे एक और क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल ऐसा ही एक और क्वेश्चन दिया, यही अनुपात है, लेकिन उसमें देखो क्या अंतर है, उसमें चेंज क्या कर दिया गया। इस बार छोटी संख्या दे दिया गया है। ये यहाँ पर बड़ी संख्या दिया गया था कि जो 12.5 है वो बड़ी संख्या है, और इस बार छोटी संख्या दे दिया गया कि जो छोटी संख्या है वो 5x है। तो आपके हिसाब से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी, है ना। ये सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, ये 5x, और 5x किसके बराबर होगा, 12.5 के बराबर होगा। x बराबर निकालोगे तो 12.5 डिवाइडेड बाई 5, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25, यानी x की वैल्यू 2.5 आ गई। अब 8x, अब इस बार बड़ा नंबर पूछे हैं, तो बड़ा नंबर क्या है, 8x। यहाँ पर 8 इंटू एक्स की वैल्यू रखोगे 2.5, 8 दूनी 16, 8 का आधा 4, 16 4 कितना हो जाएगा, 20। एकदम राइट आंसर, 20 एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 नहीं, ये 4 हो गया। 3 वाले में तो आंसर आया था 17.81 करके, है ना। इसका आंसर आएगा 20 विल बी द राइट आंसर। ओके, क्लियर दोस्त, बताओ क्लियर है ना, क्लियर। आइए नेक्स्ट, अगला प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखिए, पढ़िए और बताइए क्या आएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है क्यूबाइड है, क्यूबाइड की लेंथ ब्रेथ हाइट का रेशियो है 4:5:6। यदि इसका आयतन 960 है तो घनाभ की मापे इन द सेंस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको बताना है। तो क्यूबाइड है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखेंगे रेशियो ऑफ किसकी साइड्स, किसकी साइड्स, तो आपको पता है क्यूबाइड की साइड्स का रेशियो दिया है कि जो लेंथ है, जो ब्रेथ है, वो हाइट है, इसका रेशियो है 4:5:6। अब अनुपात है तो एक वेरिएबल लगाना पड़ेगा, x हमने लगा दिया। देन उसके बाद आपको दिया गया है वैल्यूम। अब वैल्यूम दिया गया तो मेरे मित्र आप चीज़ों को थोड़ा गहराई से समझना। वैल्यूम क्यूबाइड का, तो आप हमें इतनी बात बताओ कि घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का वैल्यूम बहुत अच्छे से चैप्टर करा रखा है। घनाभ का वैल्यूम होता है L इंटू बी इंटू का H, है ना। अब इसके बराबर क्या होगा, L इंटू बी इंटू H, इसके बराबर आप देखो क्या होगा, तो दिया गया है 960 घन सेंटीमीटर। 960 घन सेंटीमीटर दे रखा है भाई, सेंटीमीटर क्यूब आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब इनका रेशियो लिख दो, 4x 5x 6x, 4x इंटू हो गया 5x और इंटू क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। यही बराबर होगा 960 सेंटीमीटर क्यूब के। तो ये 6 पंचे 30, 30 चौके 120, 120 और x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब, यानी मैं फर्दर कह सकता हूँ कि 120 एक्स क्यूब ही बराबर किसके है, 960 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है ना। अब देखो x क्यूब की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 960 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 120, 0 0 खत्म 8 बार में, यानी x क्यूब इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब जाएगा तो क्यूब रूट बनेगा, ये बन जाएगा क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट होता है 2 और सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब रूट होता है 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब हमें इनकी मापे बतानी थी, साइड्स बतानी थी, कैसे बताएंगे, तो आप कहोगे सर पहली 4x थी, 4 में 2 की वैल्यू रखेंगे तो 8 सेंटीमीटर, दूसरी 5x थी, 5 में 2 की वैल्यू रखेंगे तो 10 सेंटीमीटर, तीसरी 5x थी, 2 वैल्यू रखोगे तो तीसरी
6 और 2 वैल्यू रखोगे तो 12 सेंटीमीटर, यानी मापे क्या आ जाएंगी, तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, उसके बाद 10 सेंटीमीटर, उसके बाद 12 सेंटीमीटर विल बिकम द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। मेरी बात को समझना, थोड़ा स्पीड में मैं इसलिए ले चल रहा हूँ ताकि मैं चीज़ें आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ दे पाऊँ, क्योंकि मेरे पास भी समय पर्याप्त नहीं है जितना चाहिए उतना, और आपके पास भी इतना समय नहीं है कि आप चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से सीख सको। उसके लिए 2 से ढाई महीने चाहिए, वो आपके पास है नहीं। तो इसीलिए आपको करना क्या है, चीज़ों को थोड़ा फास्ट करना है। जो समझ में नहीं आए उसको आप नोट कीजिए, वीडियो पे फिर से वहाँ पर आना है, समझ लेना है फटाफट तरीके से। और ये वाली बुक तो आपके पास होगी ही, नहीं है तो आपको क्या करना है, इस बुक को, क्वेश्चन को नोट करने हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट, अगला प्रश्न आ चुका है, इस क्वेश्चन को समझिए और लगाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है इसको ज़रा समझिए। अब यहाँ से हम लखनऊ से जा रहे हैं कानपुर, और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी का अनुपात दे रखा है। क्वेश्चन आपको पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द लखनऊ एंड द कानपुर, यानी कानपुर और लखनऊ के बीच की जो दूरी है वो 3:8 के अनुपात में है। फिर लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी आपको बताना है। तो चलिए यहीं से करते हैं थोड़ा लंबा सफ़र, इसी बोर्ड के ऊपर जाएंगे लखनऊ और जाएंगे कानपुर। कहा गया लखनऊ से कानपुर, यानी LKO टू कानपुर, लखनऊ से कानपुर की दूरी है, ठीक है। और आपको दिया गया है लखनऊ से इलाहाबाद, यानी LKO टू इलाहाबाद, इनकी दूरियों का अनुपात दे रखा है 3:8, 3:8 दे रखा। आपसे कहा गया कि लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी, यानी लखनऊ से जो प्रयागराज है इलाहाबाद की दूरी है वो कितनी दे रखा है, वो 200 किलोमीटर दे रखा है। तो आपसे पूछे है लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी, लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज है बस मेरे दोस्त, लैंग्वेज है बस। यहाँ पर हम एक से एक वेरिएबल लगा लेंगे, वेरिएबल लगा लिया। अब ये हमको दिया गया है लखनऊ टू इलाहाबाद, लखनऊ टू इलाहाबाद की दूरी कितनी है 8x, यानी ये 8x और यही किसके बराबर होगा, 200 के बराबर। x की वैल्यू निकालोगे तो 200 बटे क्या हो जाएगा 8 से काटोगे तो 8 दूनी 16, 8 पंच 40, x की वैल्यू 25। आपसे पूछे लखनऊ टू कानपुर के बीच की दूरी, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी कितनी है 3x, x की वैल्यू रख दो 3 इंटू x की वैल्यू हो जाएगी 25, 25 तिया 75 किलोमीटर, एकदम राइट आंसर। एकदम से सही उत्तर क्या आएगा 75 किलोमीटर, एकदम से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, 75 किलोमीटर। क्लियर, अरे बोलो क्लियर है ना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और बताइए क्या आएगा 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। देखिए हो सकता है आपको लग रहा हो पहले भी मैंने पढ़ाया, हाँ पहले भी बताया, लेकिन ये आपको बिल्कुल संग्रह एकत्रित मिल जाएगा, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल पवन पब्लिकेशन क्वेश्चन, तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3, 12 और 15 का तृतीय अनुपात बताना है। 3, 12 और 15 का आपको तृतीय अनुपात बताना है। तृतीय अनुपात क्या होगा भाई, तृतीय अनुपात का मतलब क्या होता है, तृतीय अनुपात का मतलब आप बताओगे क्या होता है कि जो चीज़ तीसरे स्थान पर बिलोंग करे। अरे बोलो तीसरे स्थान पर ही तो होनी चाहिए ना, तो यहाँ पर तीसरे अनुपात पर, तीसरे स्थान पर वो चीज़ होनी चाहिए। जैसे हम आपसे कहते हैं A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो ये होता आपका प्रथमानुपात, ये होता आपका द्वितीयानुपात, ये होता आपका तृतीयानुपात और ये होता आपका चतुर्थानुपात। जब ये इस तरीके से चीज़ें लिखी हों तो इनको इसी रूप में आप व्यक्त करोगे, तो A की वैल्यू आएगी 3 और B की वैल्यू आएगी 12 और ये हो जाएगा समानुपात का चिन्ह। तीसरे वाले स्थान पर यानी हमको तृतीय अनुपात ज्ञात करना है तो x लगा लेंगे। चौथे के स्थान पर क्या आएगा 5 आ जाएगा, चौथे के स्थान पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। आप देखो
इनर इनर का गुणा आउटर आउटर का गुणा होता है, इनर इनर का गुणा आउटर आउटर का गुणा। 12 का x से गुणा कराएंगे 12x, 5 का 3 से कराएंगे तो 3 इंटू 5। अब x की वैल्यू निकाल दो, यही आंसर। 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, 3 से काटेंगे 4 बार में, 5/4 को जब भाग करोगे 4 एकम 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 1.25 आ जाएगी। x की वैल्यू 1.25 आ जाएगी, ठीक है ना, 1.25 आ जाएगी। अब आप कहोगे कि आपका उत्तर सही है या गलत है, तो आप उत्तर की जांच करने के लिए मध्य पदों का यानी इनर इनर का गुणा कर लो, आउटर आउटर का गुणा कर लो, वो हमेशा बराबर आते हैं। अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हो कि चेक कर लीजिए आप अपना आंसर क्या होगा, तो आप कहोगे 3:12 अनुपात समानुपात x की वैल्यू कितनी आई है 1.25 और अनुपात आया है 5। अब अगर आप इनर इनर का गुणा आउटर आउटर का गुणा करो तो बराबर आना चाहिए। 5 इंटू 3 करोगे तो 15, ये बराबर इसके आना चाहिए। 12 पंचे 60, 6 आ गया, 12 दूना 24, 6 30, 3 आ गया, 12 एकम 12, 3 15, पॉइंट 2 डिजिट पहले 2 डिजिट पहले, तो देखो क्या 15 बराबर 15 आ रहा है। ये करना नहीं है, ये मैं तो आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आपको डाउट लगे कि यार सारे चीज़ें जो हैं वो ऐसे एग्जैक्ट इंटीजर्स में दिए गए हैं, लेकिन ये जो वैल्यू आ रही पॉइंट में आ रही, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसीलिए हो सकता है, बस आप उत्तर की जांच कर लो, LHS RHS के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो आंसर इसका क्या होगा 1.25 एकदम से सही उत्तर हो जाएगा, 1.25 एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट क्या है, इसको समझो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है इसको समझिए और बताइए इसका सही जवाब क्या आएगा अगले प्रश्न का। ये कह रहा है कि 16 और 36 का मध्यानुपात बताना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 16 और 36 का मध्यानुपात बताना है, मिड रेशियो बताना है। कैसे बताएंगे भाई, मिड रेशियो क्या होता है, मध्यानुपात क्या होता है, कितना बार मैंने बताया, मध्यानुपात होता √a इंटू बी। इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करके रूट निकाल लो, तो ये हो जाएगा 16 इंटू के 36। अब कई लोग इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ मत कराओ, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। 16 को लिखोगे 4 इंटू 4 इंटू 36 को लिखोगे 6 इंटू 6। अब 4 का एक पेयर बन गया, बाहर निकाल लो, 6 का एक पेयर बन गया, बाहर निकाल लो, 6 चौके 24 एकदम से सही उत्तर होगा, 24 होगा एकदम से सही उत्तर। या आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 576 आएगा, 576 का रूट निकालोगे तो 24 आ जाएगा, ठीक ना, तो 24 आ जाएगा। ओके हो गई बात, समझ में आ गई, क्लियर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मैं उसको भी सॉल्व कराता हूँ, चाहे क्वेश्चन छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, कोई सा भी क्वेश्चन मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। अगर आपके पास बुक है तो आप सामने रखकर उसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 35 को 4:7 में बांटना है। 35 हैं, इनको आपको 4:7 किस में बांटना है, 3:4 में बांटना है, 3:4 में बांटना है। लगाओ x यहाँ पर, इन दोनों को सम करो, 4 3 7x, 7x बराबर 35, तो x बराबर निकालोगे तो 35/7 यानी 5 आ गया। x की वैल्यू 5 आ गई ना, तो ये कहोगे 5 3 15, 3 इंटू 5 यानी ये कितना आ गया 15, पहला हिस्सा 15 है, दूसरा हिस्सा यहाँ रखोगे तो 5 इंटू 4 यानी 4 इंटू के 5, तो दूसरा हिस्सा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, दूसरा हिस्सा 20, 15 और 20 35 ही आ रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 15 और 20, ये पहले को 15 मिल रहा, दूसरे को 20 मिल रहा, यही सही जवाब है दोस्त, यही सही जवाब है दोस्त। आगे अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये रेशियो के सारे खत्म, अब आपका क्वेश्चन आ गया कौन सा, अब आ गया क्वेश्चन आपका साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा 1500 रुपये का 2% की दर से 6 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 6 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो 1050 दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 2% पर एनम वार्षिक। टाइम है 6 ईयर। आपसे एक क्या होता है, ए फॉर एप्पल नहीं होता है, यहाँ ए फॉर अमाउंट होता है, मिश्र धन होता है ना, मिश्र धन। कैसे फाइंड करेंगे दोस्त बताओ।
देखो मैं एक चीज़ बताऊं, जब भी कभी सिंपल और चक्रवृद्धि के केस में आपको लिखा ना मिले कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ऑलवेज क्या फाइंड करोगे, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करोगे। हाँ कि इन्हें कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दो, नहीं ना, गलत हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट तभी ना फाइंड करना है जब क्वेश्चन में लिखा हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कीजिए, चक्रवृद्धि मिश्र धन फाइंड कीजिए। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो कहीं नहीं लिखा कि चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल सी लैंग्वेज लिखी है कि 1050 का 2% की दर से 6 वर्ष का मिश्र धन बताओ। तो अपन को क्या फाइंड करना है, अपन को सिंपल इंटरेस्ट निकाल के प्रिंसिपल में ऐड करके मिश्र धन बता देना है ना। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल कितना है आपको जी 1050, रेट कितना है 2%, टाइम है 6 ईयर और डिवाइडेड बाई 1000। 0 से 0 खत्म, 2 से काटा 5 बार, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 एक बार, 21 छक्का कितना होता है 126 होता है, 6 कम से 6 दूनी 12। ये आया सिंपल इंटरेस्ट। बस हमें बताना अमाउंट, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस के इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है 1050, इंटरेस्ट मिला है 126, तो कितना आंसर आएगा 6 5 2 7 1 1 1176 इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा 1176 विल बिकम द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 1176 क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज और आपको मिश्र धन बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, इसको फोड़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रिंसिपल कह रहा है 2500 है, ओके जी मैंने लिख लिया, प्रिंसिपल 2500 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 6% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है वार्षिक, और जो टाइम है मेरे मित्रवर वो टाइम है 2 ईयर 6 मंथ, 2 वर्ष एंड 6 माह है। आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज क्या होगा और आपसे पूछे हैं कि मिश्र धन क्या होगा। अब इस 2 माह को आप वर्ष है ही, 6 माह को वर्ष में कन्वर्ट करोगे तो एक वर्ष में 12 महीने, 12 से भाग करोगे, यानी कि कितने वर्ष है, जो 6 माह है ये 1/2 मतलब आधा वर्ष है। तो टोटल समय आप अगर वर्ष में निकालोगे तो 2 और प्लस में हो जाएगा 1/2, 2 दूनी 4 1 5/2, यानी टोटल वर्ष कितना होगा 5/2 यानी 2.5 वर्ष होगा, और 2.5 यहाँ लिखा भी है। तो हम लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2.5 ईयर, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। बोलो मित्र यही होगा ना। प्रिंसिपल क्या होगा 2500, रेट होगा आपकी कितनी दी गई 6%, टाइम है 5/2 तो 5/2 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और इंटू क्या होता नीचे 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से काटोगे 2 3 6, 25 3 75, 75 पंचे कितना होता है 15, 5 3 15, 15 5 75 60, 15 दूना 30 7 37। जो साधारण ब्याज आ गया वो 375, ये पहला आंसर है। दूसरा आंसर अमाउंट पूछे है, तो अमाउंट क्या होता प्रिंसिपल प्लस के इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 2500 और इंटरेस्ट कितना लिया है आपने 375, तो आंसर आएगा 25 3 2875 विल बिकम द राइट आंसर। 2875 इस क्वेश्चन का एकदम से सही उत्तर होगा। 2875 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2875। ठीक है ना। अरे बोलो भाई, बोलते रहिए आप लोग, 2875 एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा कितने धन का मिश्र धन 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 575 हो जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का कह लें तो सबसे इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत रेयर केस में आएगा,
लेकिन हमने तो सारा पढ़ना है ना अरे बाबा, छोड़ना कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कितनी परसेंट है, 5% पर एनम का मतलब वार्षिक। जो टाइम है वो कितना दिया है, 3 ईयर दिया है। लेकिन इस बार अमाउंट दे दिया गया 575। आपसे पूछा हुआ मूलधन क्या होगा, वह मूलधन क्या होगा। अब मैं आपको जो बताने की कोशिश करूंगा बड़े स्नेह के साथ आपको समझना है। जब भी कभी प्रिंसिपल आपको ना पता हो तो एक्स ना मानना मेरे दोस्त, एक्स मत मानना, या मान भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मैं यही आपको सलाह दूंगा कि एक्स मत मानो, आप 100 मान कर लगाओ। तो आप लिखोगे कि लेट, यानी हमने माना कि जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है वो कितना है, 100 रुपये है। अब सारा गेम हम 100 के हिसाब से घुमाएंगे। सारा गेम ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल 100 है, रेट 5% है, टाइम 3 ईयर से, अमाउंट इतना है। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के हिसाब से, तो प्रिंसिपल इंटू रेट हो जाएगा 5% इंटू समय हो जाएगा 3 वर्ष और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 100। 100 से 100 खत्म, 5 तियाँ 15। ये 15 क्या आया है, ये 15 सिंपल इंटरेस्ट आया। लेकिन मेरे को तो अमाउंट दिया है, तो अमाउंट क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आपने कितना माना है 100 और सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला है 15। यानी आपके मानने के हिसाब से जो मिश्रधन आया वो कितना आया, 115 रुपया। आपके मानने के हिसाब से दो मिश्रधन आया वो 115 रुपये आया है। तो यही बराबर होगा, यानी माना है आपने 115 आया है तो अमाउंट बराबर 115, 575 के तो एक बराबर 575, 115। भाई देखो सीधा 5 बार दिख रहा है, 100 पंचे 500, 15 पचे 75, यानी एक की वैल्यू हो जाएगी 5। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना माना है, इधर देखो लेफ्ट हैंड पर, इधर तो देखो भैया लेफ्ट हैंड पर 100। तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू 100 यानी 500 एकदम से सही उत्तर होगा। 500 रुपये हो जाएगा प्रिंसिपल, कितना हो जाएगा 500। एक्स मान कर लगाते तो कैलकुलेशन टफ हो जाती, बाकी कुछ नहीं होता। कितना आएगा सही उत्तर, तो सही उत्तर आ जाएगा 500 रुपये, ठीक है ना, 500 रुपये। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने का प्रतीकात्मक सूत्र बताइए। ये 2018 में पूछा गया तो सूत्र आपको पता ही है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें केवल सूत्र पूछे हैं चक्रवृद्धि किसका, मिश्रधन निकालने का। तो होता है A बराबर P 1 + R/100 की पावर n, ठीक है ना। और यही 2018 में पूछा भी गया है। तो आप इसको नेक्स्ट वाले को तो कुछ बताना ही नहीं था, सीधे यही पूछे था तो मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया है, इसको जरा पढ़ो। ये क्या कह रहा है, इसकी जरा भावनाओं को समझिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या आएगा, अगले वाले प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा। ये क्वेश्चन आपसे इतनी बात कहने की कोशिश कर रहा है कि 2000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखो मेरे दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे हैं, प्रिंसिपल दिया है कितना है, तो 2K 2000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है वो 10% पर एनम दिया है, 10% वार्षिक दिया। जो टाइम दिया है वो 3 ईयर दिया है। आपसे पूछे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, बोले तो CI पूछे हैं, तो CI निकाल सकते हैं, सीधा आ जाएगा कितना भैया 663, 331, 662 में भी 662 आएगा, हाँ 662 आएगा। देख तो कैसे निकालते हैं, देखो फार्मूला होता है A बराबर P 1 + रेट/100 की पावर n। यहाँ पर P प्रिंसिपल होता, रेट R होता, n टाइम होता, और यहाँ से अमाउंट निकलता है तो अमाउंट निकलेगा। प्रिंसिपल के स्थान पर रखो 2000, 1 + रेट के स्थान पर रखो 10 और ये हो जाएगा 100, इसकी पावर हो गई n, n का मतलब 3, तो 3 पावर, 1 0 से 1 0 खत्म ना, 10 एकम 10, 11/10, यानी अगला स्टेप होगा 2000 ब्रैकेट में 11/10, इसकी पावर है 3। अब ब्रैकेट खोलोगे तो 3 बार लिखना पड़ेगा। अब 3 बार लिखेंगे, देखो ये 2000 ऐसा ही है, यहाँ इंटू का चिन्ह है, 11/10, फिर हो गया 11/10, फिर हो गया 11/10। अरे कोई परेशानी यहाँ तक, जितनी पावर उसको उतनी बार लिखेंगे। 1 0 2 0 3 0, ये 3 0 से 3 0 खत्म,
11 इंटू 11 इंटू 2 करोगे 1331, 13 से 31 दुना 2 करोगे तो 13 दुना 26, 31 दुना 62, यानी ये हो जाएगा 2662। यानी जो टोटल अमाउंट आया है वो कितना आया है, 2662 आया है। कितना आया है अमाउंट, 2662। आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ए माइनस के पी, यानी 2662 माइनस कर देंगे हम 2600, तो माइनस कर देंगे 2000, क्योंकि प्रिंसिपल 2000 है ना, तो राइट आंसर आ जाएगा 662 विल बिकम द राइट आंसर। 662 क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा 662, एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, 662 एकदम से सही उत्तर हो जाएगा, नोट कर सकते हो, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आगे भी आपको निकालना है, लेकिन आगे थोड़ा सा ना क्या है, ट्विस्ट है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि अब जो इंटरेस्ट है वो मैं वार्षिक नहीं लूँगा, अब इंटरेस्ट मैं हाफ ईयरली लूँगा। तो यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज को नहीं पढ़ते हैं। देखो मेरी बात को समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन में आपको पहले बहुत ही सिंपल, देखो मैथ क्या है, मैथ इज़ अ लाइफ, आपकी ज़िंदगी ही मैथ है। जितनी चीज़ें हमारी लाइफ में घटित होती हैं वो सारी मैथ ही मैथ होता है। तो उसके लिए आप जैसे अपनी ज़िंदगी के प्रति क्या रहते हो, बहुत सचेत रहते हो, हर एक चीज़ बहुत सोच समझ कर, चाहे लाइफ के बारे में, लाइफ पार्टनर चुनना हो, कौन सी जॉब करनी है, क्या ड्रीम है, हर एक चीज़ सोच के करते हो। वैसे क्वेश्चन को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कई सारी चीज़ें क्वेश्चन को पढ़ के ही हमको समझ में आ जाती कि अच्छा ये फाइंड करना है, ये तो हम जानते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को बहुत आसानी से आपको पढ़ना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है जो प्रिंसिपल है वो 8000 है, रेट है 10% वार्षिक, जो टाइम है वो 2 साल है, और आपको बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। लास्ट में लाइन लिखी है कि इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली, हाफ ईयरली इंक्लूड होता है। तो इस क्वेश्चन में देखो प्रिंसिपल आपको दिया गया है 8000, तो हमने प्रिंसिपल लिख लिया 8000। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है, 10% वार्षिक है। जो टाइम है वो है 2 वर्ष, और आपसे पूछे है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। लेकिन क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे इंक्लूड हो रहा है, हाफ ईयरली। अब मैं आपसे चीज़ें पूछता हूँ, जब भी कभी हाफ ईयरली की बात आए तो आप हमें बताओ एक ईयर में कितने हाफ ईयरली होंगे। आप कहोगे 2, 6 महीने के 2, 12 महीने होते। तो हमेशा रेट को आपको क्या करना, हाफ करना। तो जो हाफ ईयरली रेट होगी वो 10/2 यानी 5%, ये हाफ ईयरली रेट है। ये कौन सी रेट है, हाफ ईयरली रेट है, अर्धवार्षिक। और समय को हमेशा 2 टाइम्स करेंगे। 2 साल में कितनी छमाही होंगी, तो 2 से गुणा कर दो, यानी कितनी, 4 छमाही, तो 4 हाफ ईयर होंगे। 4 हाफ ईयर होंगे किसमें, 2 साल में। अब इस वाले ना तो रेट से मतलब है ना तो इस वाले टाइम से मतलब है। अब जो नई चीज़ आई है, नया रेट नया टाइम, इससे मतलब है। तो हम कहेंगे फार्मूला होता है A बराबर P 1 + R/100 की पावर के T। मैं इसको बताऊं शॉर्ट में भी बता सकता हूं, लेकिन शॉर्ट में नंबर कट जाएंगे, क्योंकि आपको तो मेथड से लगाना है, इसीलिए मैं आपको मेथड से बताता हूं। प्रिंसिपल है 8000, तो प्रिंसिपल 8000, 1 प्लस रेट कितनी हो जाएगी 5%, और ये हो जाएगा समय हो जाएगा 4, क्योंकि 4 है। 5 से काटोगे 2 बार में, 20 एक कम 20, और 20 एक 21/20 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8000 और ब्रैकेट में 21/20, इसकी पावर हो जाएगी 4। अब इसको 4 बार आपको लिखना है, तो मैं यहाँ लाइन खींच कर इधर लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा 8000 इंटू 21/20 इंटू हो जाएगा 21/20 इंटू हो जाएगा 21/20। अब देखो 3 बार हुआ ना, तो 4 बार लिखना है, 21/20 4 बार लिखना है। 1 2 3 1 2 3 0 खत्म, 2 दूनी 4 दूनी 8 से 8 से ये खत्म हो गया। 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 20। तो 21 का जो क्यूब होता है वो 92 61 होता है, इंटू करोगे 21 डिवाइडेड बाई करना है 20, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 20 करना है। तो आइए इसको हम इंटू कराते हैं। तो इंटू अगर मैं 92 61 का इंटू कराऊंगा किससे, 20 पंचे 100, 21 पंचे 105, डायरेक्ट मैं 105 से करा दूं।
तो 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 3 आ गया, 5 दूनी 10, 3 13 और 5 9 45, 1 46 हो जाएगा। जीरो से कराओगे तो 4 जीरो ऐड हो जाएंगे। अगली 1 से कराओगे, 1 एकम 1 छक्का 6, 1 दूनी 2 और 1 नवैया 9, यानी हो जाएगा 5 0 3 1 4 6 6 12, 4 2 6 1 7 और ये हो जाएगा 9, यानी इसका मल्टीप्लाई आएगा 97 240 और 5 डिवाइडेड बाई 20, 20 पंचे 100, 2 अंक बाद लगाएंगे तो आंसर आएगा 97 20, यानी यहाँ जब इसको मैंने सॉल्व करूँगा तो 97 24.05, ये क्या आया है, ये कंपाउंड अमाउंट आया है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। लेकिन आपसे पूछे क्या है, आपसे पूछे है चक्रवृद्धि ब्याज, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आया है 97 24.05 माइनस करोगे 8000 तो 8 1 9, 97 17 24.05 ये आंसर होगा। 1724.05 आंसर है। मैं देख लेता हूँ क्या यही आंसर आ रहा है भाई। 1705 यही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हाँ 1724.05 बिल्कुल सही जवाब है। 1724.05 क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, इसको नोट कर सकते हो। 1724.05 एकदम से सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। अगला प्रश्न 1000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो इससे आसान नहीं होगा, इससे आसान नहीं होगा। इसमें हाफ ईयरली क्वार्टरली कुछ कहा ही नहीं गया, और मैंने आपको ना हाफ ईयरली क्वार्टरली ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। आप प्लेलिस्ट में जब भी कभी देखोगे, हमें नहीं पता आपने देखा नहीं देखा, लेकिन जिन भी विद्यार्थियों ने हमारी क्लास देखा उनको ये हलवा क्वेश्चन लग रहे होंगे, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल है 1000, हमने लिख लिया प्रिंसिपल 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10% है, जो टाइम है वो 2 ईयर है। टाइम कितना हो गया 2 ईयर। आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, आइए देखो तुरंत निकालेंगे। 21% 210 एकदम राइट आंसर होगा। ए बराबर P1 + R/100 की पावर के n। प्रिंसिपल है 1000, 1 प्लस रेट है 10%, ये हो गया, और इसको 0 से 0 काट दिया, पावर हो गई 2, यानी ये आ जाएगा 1000 इंटू 10 एकम 10 11/10, 2 बार लिखोगे क्योंकि पावर 2 है। 0 से 0 खत्म, 121 तहम्मा करोगे, 121 का 10 से गुणा कराओगे तो 210 है ना। 121 का 10 से गुणा कराओगे तो 1210 आ जाएगा। 1210 कंपाउंड इंटरेस्ट। आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ए माइनस का पी। अमाउंट था कितना 1210, प्रिंसिपल था 1000, तो राइट आंसर कितना आएगा 210 विल बिकम एकदम से सही उत्तर। 210 विल बिकम एकदम से सही उत्तर। 210 क्या हो जाएगा, अपने स्थान पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 210 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए स्पीड थोड़ा सा फास्ट होगी, मैं फिर से कहता हूँ, क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इस क्वेश्चन को ज़रा फटाफट से लगाना है ना, तुरंत से उत्तर एकदम से। प्रिंसिपल है आपका 400, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और पर एनम दी गई है। टाइम है 2 ईयर, और आपसे पूछा क्या गया है चक्रवृद्धि ब्याज। फिर से पूछ लिया, लो भैया फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। अब देखो, अब तो आप ना एकदम पूरा रेडी। ए बराबर P1 + R/100 की पावर n। प्रिंसिपल कितना है 400, 1 प्लस रेट है 5, ये हो जाएगा 100, इसकी पावर हो जाएगा 2। 5 दूनी 10, 20 एकम 20, 21/20, तो 400 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अरे बोलो खत्म। 2 दूनी 4, 4 से 4 खत्म, 21 इंटू 21 441। ये आया है चक्रवृद्धि मिश्र धन। हमको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो ए माइनस का पी। 441 माइनस के 400, यानी हो जाएगा 41 एकदम से सही उत्तर। 41 एकदम से सही उत्तर होगा, 41 एकदम से सही उत्तर होगा, नोट कर सकते हो। क्या होगा 41 होगा एकदम से सही उत्तर, ठीक है ना। 41 एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। आइए हर्षिता आ गई, हर्षिता
अब कह रहा हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में इतने रुपए इतने वर्षों के लिए जमा किए, तो इतने वर्ष के बाद उसे कितने रुपए मिलेंगे 8% वार्षिक ब्याज दर हो। तो ये आपसे क्वेश्चन बताया गया है। अब जो हर्षिता हैं वो भाई कितने रुपए जमा करती हैं, तो वो 5,000 रुपये जमा करती हैं, क्योंकि हर्षिता हमारी जैसी क्या है, छोटी मोटी टीचर हैं, तो 5,000 रुपये जमा करती हैं। उसके बाद जो टाइम है वो 2 ईयर है, टाइम हो गया 2 ईयर। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। लो जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम का मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ वार्षिक। पूछा कुल कितने रुपए मिले, टोटल रुपए। भाई अगर आप मान लिया आप हर्षिता हैं, आपने बैंक में 5,000 रुपये जमा किए, तो दो साल बाद इतने % रेट की दर से क्या आपको ब्याज ही मिलेगा? नहीं, उसके साथ आपका प्रिंसिपल भी मिलेगा। लेकिन क्या फाइंड करना है, कहने का मतलब अमाउंट फाइंड करना है, बस अमाउंट फाइंड करना, अमाउंट। तो अमाउंट बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। प्रिंसिपल है 5,000, 1 प्लस रेट है 8%, ये हो जाएगा 100 इसकी पावर 2। इसको काटो, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 25 से कम 25, 27/25, यानी 5,000 × 27/25। अरे बताओ 27/25 है ना, 25 से काट दो 2 बार, 200 हो गया। 25 8 कितना हो गया 200। 27 का स्क्वायर × 2 तो 8, हाँ इंटू 7 × 7 49, 4 आ गया। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 4 32, 3 आ गया, 2 दूनी 4, 3 7, 729 × 8 9 72, 7 8 दूनी 16, 6 22, 1 23, 2 8 से 56, 57, 58, कितने रुपए मिलेंगे, 5,832 रुपये मिलेंगे हर्षिता को। 5,832 एकदम से सही उत्तर हो जाएगा, 5,832, ठीक है ना। 5,832 क्या होगा, एकदम से सही उत्तर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए 5,832, ठीक है। अब उसके बाद आपका बैंकिंग आ गया है। बैंकिंग भाई इसमें तो थ्योरी है, तो देखते हैं बैंकिंग का कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो मैं करा देता हूँ। हाँ देखिए, अब बैंकिंग से पहले यहाँ लॉग के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि लॉग 648, देखो मस्त क्वेश्चन, एकदम से सही, एकदम मस्त क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन सीरीज में दिया है, तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। ये चैप्टर के क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि log 2 बराबर दिया गया है कितना, तो 0.3010, और log 3 बराबर दिया गया है कितना, तो 0.4771। आपको बताना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड क्या करना है, फाइंड खोजना क्या है, तो 648 की पावर 5। चलो बताओ, ये मैंने बता रखा, 648 की पावर 5 का मान बताओ। 648 की पावर 5 का मान बताओ क्या होगा, 648 की पावर 5 का मान हाँ बताओ। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए बस थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए। आप यहाँ पर लोगे कि लॉग लेने पर, आप कहोगे कि लॉग लेने पर, लॉग लोगे तो ये हो जाएगा लॉग 648, लॉग होगा 648, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब याद करो लॉग वाली क्लास को मैंने बताया था लॉग m की पावर n, n आता है आगे तो क्या बनता है, n log m बनता है ना। अब ये 5 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, यानी ये क्या बनेगा, ये बनेगा 5 और इंटू लॉग 648। अब 648 को आपको 2 और 3 में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ोगे, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 648 के फैक्टराइजेशन कर लो। 2 से काटोगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से काटो, 2 1 कम 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 2 8 16, 2 1 कम 2 81, 2 से कटेगा नहीं। 3 से काटोगे, 3 से 27 बार में, 3 से काटोगे 9 बार में, 3 से काटोगे 1 बार में, 3 बार में, और 3 से काटोगे 1 बार में, यानी 3 की पावर 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। यानी आप इसको क्या कह सकते हो, आप कहोगे 5 इंटू लॉग, हम इसको क्या कह सकते हैं, लॉग 2 की पावर कितनी
अरे बताइए ज़रा, log 2 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर कितनी, तो 3 की पावर 4, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4। अब आप देखो क्या कर सकते हो, ये लॉग यहाँ भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। आप लॉग यहाँ भी ले लो, इसको अलग लिख लो, इसको लिख लो log 3 की पावर 4। अब मैं स्टेप आपको बताता हूँ, सॉल्व आपको करना है 5, ये 3 आ जाएगा आगे, तो 3 इंटू लॉग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इंटू ये 4 आ जाएगा आगे, तो 4 इंटू लॉग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। वैल्यू आपको रखना है 5 इंटू 3 इंटू लॉग टू की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वैसे दिया भी गया है 3010 इंटू 4 इंटू log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771 होती। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो मेरे दोस्त, इसका इससे गुणा कराना, इसका इससे गुणा कराना, जो आएगा वो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये प्लस यहाँ पर प्लस लगेगा दोस्त, यहाँ पर प्लस लगेगा, है ना। हाँ 4, ये प्लस लगेगा, यहाँ प्लस कर लेना प्लस। अभी रीज़न बता देता हूँ इसके पीछे का रीज़न क्या है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि log m इंटू एन होता है, log m इंटू एन होता है, तो क्या निकल कर जाता है log m प्लस में log n, ठीक ना। ये तो ये एकदम सही होगा, ये हो जाएगा एकदम सही, ठीक बात ना, क्लियर। चलो इसका जवाब आप निकाल लेना, नहीं लगेगा तो कमेंट में बताना, मैं उसको बता दूंगा, परेशान नहीं होना आपको, ठीक है ना। ये तो यहाँ से यही क्वेश्चन है, और आगे लघु गणक है, लघु गणक के रूप में व्यक्त करना है। देखो आगे है लघु गणक के रूप में व्यक्त करो, लॉग के रूप में व्यक्त करना है आपको। लॉग के रूप में कैसे व्यक्त करोगे वो आपको पता करना है, लॉग के रूप में। तो क्वेश्चन है लघु गणक के रूप में व्यक्त करो, तो फर्स्ट नंबर इसका क्वेश्चन कह रहा है 13 की पावर 2 बराबर के लॉग कितना है, सॉरी लॉग नहीं है, 13 की पावर 2 बराबर में 169, 13 की पावर 2 बराबर में 169। अब इसको लॉग के रूप में व्यक्त करना है, बहुत सीधी सी बात है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर बताओ क्या कर सकते हो, आप लॉग ले लो, तो आप कहोगे लॉग लेने पर, लॉग में व्यक्त करना, लॉग लेने पर दोनों तरफ लॉग लोगे 13 2, और ये हो जाएगा log 169। अब लॉग लेने पर तो इस तरफ तो हमें लॉग ले नहीं सकते, क्योंकि हमें इसको लॉग के रूप में व्यक्त करना है, तो इस तरफ का लॉग रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, 2 आगे आ जाएगा, तो ये निकल कर आएगा 2 log 13 बराबर के 169, एकदम सही से जवाब हो जाएगा। 2 log 13 बराबर के 169 क्या हो जाएगा, एकदम से सही जवाब हो जाएगा, ये लॉग के रूप में हो गया है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए तो लघु गणक तक हम लोगों ने आज सॉल्व किया है, चूँकि दोस्तों लगभग क्लास 1 घंटे की हो चुकी है, तो नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे शुरुआत करेंगे। अगर आपके पास बुक है तो यहीं के आगे आप क्वेश्चन छोड़ देना, अभी मत लगाना, मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ से शुरू करेंगे, क्लियर। इससे आगे की बातों को, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, उन सभी के पास शेयर करो जिनकी 3rd सेमेस्टर में बैक है, जिनकी 3rd सेमेस्टर में बैक है, या फिर जो 2022 वाले हैं उनका अगर 3rd सेमेस्टर का पेपर है तो उनके पास आप ज़रूर शेयर कीजिए, इतना हमारा काम आपको करना है, ठीक है ना। चलिए तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।